तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब इमरान खान साहब ने ख़त तो लिखा है आर्मी चीफ को, अच्छी बात है, ख़त लिखना चाहिए और राब्ता भी होना चाहिए, लेकिन व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक साइड पे आप कभी यजीद करार दे देते हैं, कभी आप जनरल डायर करार दे देते हैं, कभी आप या पार्ट 2 कह देते हैं, साथ आप ख़त लिख देते हैं, फिर आप धमकी दे देते हैं, तो फ़ायदा है इसका? नहीं, दोनों तरफ ही ऐसा है। बातचीत भी करते हैं, बातचीत भी होती है और सख्त बयान भी जो है वो रखते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है, जब आपको याद होगा कि जब इनके जनरल बाजवा साहब का दौर था तो जो नून लीग से मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त उनको सजाएं भी हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी। ये चलता रहता है, ऐसे ही होता है। तो अभी भी मुज़ाकरात आपका ख्याल है कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, क्योंकि गंडापुर साहब ने कोई इंकशाफात किए हैं, उन्होंने कहा 99% हमारा मसला हल हो गया था। फ्रेंकली अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की हैं, देखिए ये उनकी अपने जहन के मुताबिक तो ये 99% मसला हल होगा, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि इमरान खान ने अगर मतलब जाना है बनी गाला या ये उनका एम्बिशन है, तो फिर वो 2 साल कैद में ही ना रहते। ठीक, मैं जो उन्हें मिला हूँ 4-5 साल, देखें ये उनका मसला नहीं है। इमरान खान ने अगर डील करनी हो या अपने ज़ात में जाना हो तो वो कल चले जाएंगे। देखिए ना, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट हैं तो आपको क्या सूट करता है? इमरान खान आपकी बात मान जाए, पॉलिटिक्स छोड़ दें, बाहर चले जाएं, अल्लाह खैर सल्ला। बट इमरान खान एक एडमेंट है अपनी पोजीशन के ऊपर, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मेरी नज़र में जो मुज़ाकरात है, अगर अली अमीन कह रहे हैं कि सिर्फ इस पे मुंतकली पे बात हो रही तो उसका मतलब है कोई मुज़ाकरात नहीं, तो मजाक था। ठीक, मुज़ाकरात एक ही होने हैं और वो ये है कि आपने इलेक्शन कब कराने। ठीक, इमरान खान से टाइम कितना गेन किया जा सकता है इलेक्शन के लिए, और इमरान खान कितना टाइम देते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक, क्योंकि इलेक्शन के बगैर पीटीआई या इमरान खान को कोई फायदा नहीं है, और वो वाहिद एक हल है जिसकी तरफ आपने जाना। तो इस पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, हो रहे हैं, होंगे, क्या ख्याल है आप? 100% हो सकते हैं और होने चाहिए, लेकिन कब होंगे? देखें ना जो सब बड़ी सिंपल बात है, या तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, आप इमरान खान का कोई जवाब तैयार कर लेते ना, और आपको अब ना करने पड़ते ये प्रोग्राम सारे सोशल मीडिया। इमरान खान एक बात करते हैं, अब कल उन्होंने ख़त लिखा है, आप उठा के देखें पाकिस्तान के 100% प्रोग्राम, 100% पॉलिटिकल कंटेंट इमरान खान के ख़त पे है। वो जो बात करते हैं उनकी रोज़ की सिचुएशन ही पाकिस्तान की खबर है। आज की खबर वैसे जवाब है कि हमें ना इस खत का इंतजार है, और वही हुआ ना, वो तो चलो मीडिया कंजम्पशन के लिए है ना, वो तो जो भी कहेंगे, लेकिन इशू ये है कि आपके पास पॉलिटिकल आंसर नहीं है। जो कद इमरान खान का इस वक्त है, या जो उनकी कंसेंसस, जिस किस्म का पब्लिक कंसेंसस उनके ऊपर है, और जिस तरह से वो एडमेंट है, क्योंकि पहले तो होता था कि नवाज शरीफ या बीबी वो बात कर लेते थे, बाहर चले जाते थे, पार्टी यही रह जाती थी, एस्टेब्लिशमेंट का काम हो जाता था। और फिर एक और प्रॉब्लम है, अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के जो मार्शल लॉज थे, एक तो वो पॉपुलर थे, फिर डॉलर आ रहे थे। इनका प्रॉब्लम यह है कि ना पॉपुलैरिटी है ना डॉलर आ रहे हैं, और ऊपर से इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गए। सो दीज 3 जो कॉम्बो है ये बड़ा लीथल है, और इसकी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। 33% टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। आप सियालकोट जनाब दे शहर दे नाल है, पाकिस्तान का हब है, वहाँ पे जाके देखें इस वक्त क्या हाल है, फैसलाबाद का क्या हाल है। सो इस वक्त वी आर इन अ वेरी वेरी। वैसे अफवाज पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? क्या इसे खत को सीरियस लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, इमरान खान साहब की शायद तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि अवाम के एतमाद के साथ हम मुकाबला करेंगे। ठीक, अवाम का लीडर इमरान खान है। अगर आपको अवाम का एतमाद चाहिए, जो आप समझते हैं कि अवाम का एतमाद होना चाहिए, फिर आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, और तो कोई हल नहीं ना। देखें, या तो शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ बोझ उठा लेते ना कुछ, अब ये उल्टा लाशें बन गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट की अपनी गलतियां कोताहियां जो हैं वो अपने सर हैं, और उसके ऊपर इनका बोझ भी अब एस्टैब्लिशमेंट को उठाना पड़ रहा है। आपको मतलब मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, कभी ऐसे ऑपरेट नहीं करते लोग के। छापा जो है वो शादबाग लाहौर में हो, या काड़ा बत्ती चक को छापा पड़ जाए ना, वो भी ब्लेम एस्टैब्लिशमेंट को कर रहा होता है कि नहीं पोया है। आपको बफर होता है, कोई दरमियान में कुछ चीज़ होती है, ये तो बिल्कुल ही
मतलब बिल्कुल ही जो है ना कम तुझे पर चला। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये हाई कोर्ट के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, नए जजेस आए हैं वहां पे, और ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी, तस्लीम कर लिया उन्होंने और खुशाइंद भी करार दिया। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है और सोच समझ कर किया हमने ये फैसला। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स कर दिया इसको, और 7-5 जजेस ने आज एक फिर खत लिख दिया कि हमारी सीनियरिटी जो है उसको वायलेट किया जा रहा है और इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपना मुकदमा ही पेश कर दिया। तो ये जो क्राइसिस है, आप समझते हैं कि जेन्युइन है या ऐसे कंकॉक्टेड है, और सोल्यूशन इसका क्या निकलेगा? चीफ जस्टिस साहब की बात तो खैर कोई अहमियत इसलिए नहीं रखती ना कि वो खुद बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, और वो तीसरे नंबर से जो है वो पिक हुए। उनका राइट नहीं था टू बी ए चीफ जस्टिस, बट वो बन गए हैं। इसी तरह का क्राइसिस 1937 में अमेरिका को दरपेश आया था, जब उस वक़्त के सदर ने फैसला किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी के जजों से भर दूंगा, और कोर्ट पैकिंग की जो इस्तिलाह है वो वहाँ से निकली। लेकिन चूंकि अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है उसके चेक्स डेमोक्रेटिक हैं, कांग्रेस में वो पास नहीं हो सका, और वहाँ से ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद सक्सेसफुली कोर्ट पैकिंग की गई है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अदालतों से लोगों का एतमाद बुरी तरह मजरूह हो गया है। जजेस जो लग रहे हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में, जो जजेस हैं, अगर कभी आप उनको देखें तो प्रोसिक्यूशन के सामने वो बेचारे थर थर कांप रहे होते हैं। और ओवरऑल जुडिशरी हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स, जो भी गेन किए थे उन्होंने वो सारे जो हैं वो लूज़ कर गए। और पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं बचा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। पाकिस्तान का जो असल अलमिया है ना जी जो साहब, वो ये है कि आपने डेमोक्रेसी में क्या आप करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे क्रिएट करते हैं। आपने ईसीपी ख़त्म कर दिया, आपने जुडिशरी ख़त्म कर दी, स्पीकर ऑफिस ख़त्म कर दिया, चेयरमैन सेनेट बेचारा कह रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर दिया हुआ है उसने, आप उसको भी नहीं मान रहे। सो आपने सारे इदारे एक एक करके ख़त्म कर दिए। तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो हाई कोर्ट का इशू है, आप ये समझ रहे हैं कि समेटा जा सकेगा या फिर ये फैलता चला जाएगा? नहीं, ये तो फैलता चला जाएगा, और इसका जो असरात हैं वो बहुत तबाहकुन है इस वक्त, क्योंकि जो नीचे की जुडिशरी है वो हिल के रह गई है, और उसके अंदर अब तमाम लोग जो है देखिए इंटरफेरेंस होती थी, इंटरफेरेंस हमेशा रही है, लेकिन इस तरह तो नहीं था ना कि एक एएसआई या जो एक बहुत ही जूनियर ऑफिसर है वो जाके हाई कोर्ट के जज को हुक्म जारी करे कि ये ऑर्डर होना है और ऐसे होना है। तो तबाह बर्बाद कर दिया आपने। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, जुनैद अकबर साहब आ गए, आतफ खान ग्रुप आ गया, गंडापुर साहब थोड़े से साइड पे चले गए, गंडापुर साहब अब नाराज भी हैं, उन्होंने इंकशाफात भी करने शुरू कर दिए हैं कि जनाब हमारा तो डील हो रही थी, और खान साहब का मेरा ख्याल है पूरे नैरेटिव को लेके बैठ गए एक इंटरव्यू के साथ। तो वहाँ क्या हो रहा है जी उधर खैबर पख्तूनख्वा? बस 26 के बाद संभाल नहीं सके अली अमीन गंडापुर साहब, और देखें ये तो पॉलिटिक्स 26 से नवंबर के बाद जी 26 नवंबर, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो सच्ची बात यह है कि इस तरह के उहदों पे तो हर वक्त ही आपको पता है एक जंग होती है, रोज सुबह शुरू होकर रात तक ख़त्म होनी होती है, तो उसके लिए एक मुसलसल हालत जंग में रहना पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल है उस तरह के तैयार नहीं थे। उन्होंने भी समझा कि मैं भी इमरान खान ही हाँ, कल्ला ही काफ़ी है, कल्ला ही काफ़ी तो नहीं सी फंस गए हुए आपका ख्याल है। और चीफ मिनिस्ट्री बच जाएगी उनकी या खतरे में लग रही है आपको? आई डोंट नो, क्योंकि कल का जो इंटरव्यू था मेरा ख्याल वो पार्टी के खिलाफ ही था वैसे, क्योंकि पार्टी की हमायत तो नजर नहीं आ रही थी उसके अंदर। देखिए बात यह है कि अली अमीन हो, जुनैद अकबर हो, आतिफ खान हो, आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, बट ये इमरान खान के बाहर नहीं जा सकते। इनका मतलब जी उड़ना बचोना जीना मरना इमरान खान के साथ। 8 फरवरी को जो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ख्याल है कि कामयाब हो सकता है, डेंट डाल सकते हैं, या फिर बहुत आगे चला गया? मैं आपके प्रोग्राम में आया था बड़े उससे पहले, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि पीटीआई को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। ठीक। उससे पहले 8 फरवरी को आपने मौका ज़ाया किया, आपने नहीं किया, एहतजाज नहीं किया। अब आपने 6 महीने इसमें ज़ाया कर दिए। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त असद कैसर साहब के घर पे एक मीटिंग हो रही है ग्रैंड अलायंस की, ये वो। लेकिन देखें आप, पीटीआई अकेली जो है वो जो स्ट्रीट प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था, चूँकि एक जबर है, फस्तायत है, आप नॉर्मल हालात में तो नहीं है ना। पीटीआई मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ठीक, और पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी नहीं है। तो आपको एक ऐसा अलायंस चाहिए जो आपकी ये कमी पूरी कर सके।
और JUI वो पार्टी है जो कि आपको वो चीज़ें जो है वो दे सकती है, और आप एक दफ़ा अनलॉक कर लेंगे फिर जाहिर है आपके साथ। लेकिन मौलाना आप राजी नहीं हो रहे। मौलाना का ख्याल ये था कि आपको जो मुज़ाकरात करने चाहिए थे हमारी मर्जी के मुताबिक करने चाहिए थे, हमें शामिल करके करने चाहिए मौलाना थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने कहा जी अब वहां से नाकाम हो गए, हमारे पास वापस आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं आपकी मदद। नहीं बिल्कुल मौलाना की बात ठीक है, इसमें वजन है। और आपने देखा ना, पहले आईनी तरमीम जब हुई, 26वीं आईनी तरमीम, तो PTI ने उन्हें ड्राफ्ट दिया था, हाँ। और मौलाना को बाद में आपने डिच कर दिया। फिर आपने कहा कि हम बात नहीं करेंगे नून लीग पीपल्स पार्टी से, हम सिर्फ JUI से बात करेंगे। आपने JUI को डिच करके आप उनसे बात करनी शुरू कर दी। ये देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो NGO तो नहीं चला रहे। आई थिंक PTI को बड़ी ज़रूरत है मौलाना की। ठीक हो गए जो सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।